नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का प्रश्न संख्या 66 पे देखेंगे। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। 20% वृद्धि होने पे तो इसका फॉर्मूला है 20/120 गुने 100। क्या हमने फॉर्मूला यूज किया? R/100 प्लस माइनस R गुने 100%। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। 20 छक्का 120 और 3 ये 50 इक्वल टू 50/3। इसको हम और तोड़ेंगे तो कितना होगा? 16×3 = 48, 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। आंसर कितना? बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? गृहिणी ऐसे होगा 10% कमी होने पे। तो इसका एक लाइन में शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा? कमी या अधिक होने पे जो वैल्यू दिया होगा, जैसे 10%, तो 10 ऊपर हो जाएगा, 10% का वैल्यू 10/100 और गुने कितना रुपये में? तो 1116 रुपये में कितना किलोग्राम? किलोग्राम यहाँ नीचे आ जाएगा, कितना? 6.2 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10×100 ये ऊपर हो गया 1116 डिवाइडेड बाई 10 गुने 62 और पॉइंट का बदला ऊपर 10 चला गया, तो 10 से 10 खत्म। और इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो 31 हो जाएगा। 2×5 = 10, 1 11 2×5 = 10, 1 16 2 8 16। ठीक है, अब कितना? 31 से 1 काटेंगे तो 31 से कम 31 यहाँ कैसे? 558 में 31 से तो 31 यहाँ 4 यहाँ 2 24 यहाँ 8, तो 8 बार में काटेंगे, 8 बार में काटेंगे तो कट जाएगा 18 बार में, टोटल 18 बार इक्वल टू 18 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर डी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? किसी वस्तु का 10% कर कम करने पे कम कर देने पे कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यहाँ पे कम करने पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, R/100 प्लस माइनस R गुना 100%। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10% कम करने पे, तो 10% मतलब 10 बटा कम करना है तो 100 माइनस 10 गुने 100 इक्वल टू क्या होगा? 10/90 इंटू 100। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/9। तो क्या होगा? 1199 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होगा, 11 सही 1/9%। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है A माइनस बी माइनस AB/100। इस फॉर्मूला पे यहाँ क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ क्या होगा? 20% की वृद्धि है तो +20, माइनस कमी है तो -20, प्लस माइनस में यहाँ क्या माइनस हो जाएगा और 20 गुना 20 बटा 100। तो ये 20 से खत्म, ये 00 से खत्म इक्वल टू -4%। -4% मतलब 4% की कमी। तो आंसर ये हमारा आंसर हो गया, -4% मतलब 4% की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई
इस पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? इसे कटौती। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, R/100 प्लस माइनस R गुने 100%। तो यहाँ पे 20% कटौती हो रही है, तब 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इंटू 100। तो इसको देखेंगे 20/80 गुने 100, 20 चौका 80, 4 25 100 कल टू 25%। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? 4% से बढ़कर कितना हो गया? 5%। यानी कितना प्रतिशत बढ़ा? 1% बढ़ा। 1% कितना पे बढ़ा? 5 पे, गुने 100%। इक्वल टू कितना आएगा? 20% की कमी आई। कितने की कमी आई? 20%। 20% डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? 20% कमी का मतलब क्या हुआ? 80 प्रारंभिक मतलब जब कमी हो गया तो 80 ऊपर 80 हो जाएगी। 80% को क्या लिखेंगे? 80/100 है ना। इतना बराबर 800 प्रति क्विंटल। भाव मतलब कमी आने पे भाव कितना हुआ? 800 रुपया। मतलब 80% का वैल्यू 800 यहाँ दिया है, 800 रुपया। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? मान लीजिए एक्स प्रारंभिक वैल्यू कितना? एक्स, तो एक्स का 80% इक्वल टू 800 रुपये दिया है, यही दिया है। 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। पर क्या हो गया? इसका प्रारंभिक भाव कितना हो गया? 1000 रुपये, 1000 रुपये था। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 73 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? 25% वृद्धि। वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 प्लस माइनस R गुने 100%। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। 25% वृद्धि होने पर, तो 25/100 प्लस वृद्धि हो रहा है मतलब प्लस हो जाएगा 25 इंटू 100, तो इक्वल टू कितना होगा? 25/125 इंटू 100, 25 125, ये 20 इक्वल टू 20%। यही हमारा आंसर है, यानी 20% कम करनी होगी, यानी सी आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा? 20% वृद्धि। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वही जो पहले बता चुके हैं, A माइनस बी माइनस AB/100%। ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ 20 वृद्धि हो रहा है, ये कमी हो रहा है, तो 20 माइनस 20 गुने 20/100। ये 20 से 20 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, -4%। -4% मतलब 4% की कमी आई, तो 4% कमी मतलब आंसर ई। आंसर कितना हो गया? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या है? एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचते हैं तो बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? तो
देखते हैं टोटल कितना, 10 कॉपी और 6 पेंसिल 2 सप्ताह में कितना बेचेगा। तो एक सप्ताह में 7 दिन है, 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल 2 सप्ताह मतलब 14 दहा के 140 कॉपी। कॉपी मतलब नोटबुक कितना है, 140 हो जाएगा टोटल। और पेंसिल कितना है, पेंसिल कितना होगा, पेंसिल 6 और 14 दिन में, तो 14 दिन में 14 दिन ना, 14 यानी 2 सप्ताह में 6 पेंसिल यानी 84, टोटल 84, 84 पेंसिल बेचता है। तो ये दोनों में वो कितना कमा पाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 140 गुने 45 करेंगे, क्यों, क्योंकि नोटबुक का रेट कितना है प्रति कॉपी का, 45 रुपये प्रति कॉपी। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6300। अब 84 पेंसिल है, 84 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 80 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6720 रुपये। ठीक है। अब देखेंगे, अब बोल रहा है कि कितना इसमें उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इसमें निकालना है, इतना तो बेचता है तो इस पे कितना प्रतिशत की प्रॉफिट होता है। तो देखिए 63 यानी कॉपी पे उसको कितना प्रतिशत के लाभ मिलता है, 4%। यानी इसका 4% प्लस पेंसिल पे कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा, तो 6720 मल्टीप्लाई 20% इस पे लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 20%। अब काट लेंगे और जोड़ेंगे, जो आएगा वही इसको प्रॉफिट होगा। इससे ये खत्म, ये 100 से ये 2 जीरो खत्म। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 के 2 और 6 चौके 24 1 25 252 और प्लस 2 2 4 7 2 14 4 और 6 2 12 13। इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4 2 6 4 5 9 3 2 5 और 1 1596। ये हमारा 1596 रुपये आंसर आ जाएगा, यानी 1596 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बिमल का खर्च रमन के खर्चे से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। यहाँ पर देखेंगे अमन, बिमल और रमन, ये 3 लोग हैं, अमन, बिमल और रमन। अब बोल रहे अमन का खर्च बिमल के खर्च से 30% अधिक है। मान लीजिए बिमल का 100 है तो अमन का कितना 130 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, तथा बिमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन के मान लीजिए 100 है तो बिमल का कितना है 90, क्योंकि 10% इसका कम है। अब इसको क्या करेंगे, ये 1 0 से ये खत्म और इससे ये खत्म, ये रेशियो है। और 3 का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए अमन, बिमल और रमन, यहाँ पे 13 रेशियो, यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 9 रेशियो 10। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 17 117 अनुपात, और फिर ये दोनों में गुना होगा तो 10 9 90 रेशियो। अब ये दोनों में तो 10 के 100, यानी हमारा टोटल एक का कितना हो गया रेशियो 1 से 17, मतलब अमन का और बिमल का कितना हो गया 90 और रमन का 100 हो गया। ये हमारा रेशियो आया, ये रेशियो है। अब देखेंगे, अब आगे क्वेश्चन में यदि तीनों का खर्च का योग इतना हो, अब तीनों का रेशियो यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 7, ये 7 हो गया और 0 यह 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 2 और 1 3, 307 रेशियो का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 6447। तो ये कितना बार में है, 21 टाइम में। 21 टाइम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6447।
यानी 21 बार से मल्टीप्लाई करेंगे 307 में तो कितना आ जाएगा 6447, है ना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमन का खर्च, तो अमन कितना है 117, यानी 117 गुने 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2457, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 क्या है, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही है, आर बाई 100 प्लस माइनस आर गुने 100%। तो इसी पे हम लोग देखते हैं इसको, 10% कमी होने पे, यानी 10/90 गुने 100, 10 9 90, ये कितना हो गया 11 9 99, 11 सही 1/9%, 11 सही, यह परसेंट छूट गया है, 11 सही 1/9%, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसकी मासिक आय इतना, मासिक ब्याज, यहाँ था ब्याज लिखना था, गलती से दिया था, ब्याज 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा ब्याज में 7% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसके बचत में कितना प्रतिशत, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, 500 रुपये थी तथा उसकी मासिक ब्याज 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा ब्याज में 7% वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। देखेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों का क्या है, 13,500 रुपये इनकम है और इसने 9,000 व्यय एक्सपेंडिचर किया है इसमें, तो सेविंग कितना हुआ 4,500, ये सेविंग है, एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। तो ये क्या करेंगे, ये कैसे है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो प्रॉफिट होता है, सेविंग होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तथा अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई, 14%, यानी 13,500 का 14% मतलब 114/100, ठीक है। और यहाँ पे कितना 9,000 एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 7% की वृद्धि, यानी 107/100, तब सेविंग कितना निकलेगा, इससे निकालेंगे, तो इतना माइनस ये करेंगे तो सेविंग आ जाता है। तो यहाँ पे काट करेंगे, इतने से ये कट गया, अब क्या वैल्यू है यहाँ पे, यदि हम इसको गुना करते हैं तो क्या आया, इनकम एक्सपेंडिचर तब सेविंग, तो इनकम में यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो गया 15,390, ये दोनों में गुना करेंगे, 135 गुना 114 करेंगे तो 15,390 आता है ना। अब माइनस एक्सपेंडिचर में 90 गुना 107 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9630, है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा कितना 000, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 हो गया 9, 5 14, यानी सेविंग कितना हो गया 5760, और पहले सेविंग कितना था, पहले था 4500, यानी सेविंग कैसे निकलेगा, सेविंग इक्वल टू 5760 माइनस 4500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा यहाँ 0006 माइनस 06 7 माइनस 5 2 और 5 माइनस 4 1, 1260। अब यहाँ पे बोल रहा है कितने प्रतिशत की बचत हुई, प्रतिशत निकालना है, तो 1260 कितने प्रतिशत है, तो 4500, 4,500 गुना 100, यानी कितना वृद्धि हुई, तो पहले वाला सेविंग लेना है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये खत्म, 9 45 और 5 दूना 10,
अच्छा 25 8 दूना 10 5 से खत्म 9 से कितना बार में 9 दूना 18 2 5 2 7 9 8 72 28 बार में कट गया यानी 28% कितना आ गया 28% 28% की वृद्धि हुई यानी आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्षमता कितनी है? यहाँ पे 66 सही 2/3% से बढ़ के कितना हो गया 80% है ना 80% बढ़ा होने पे 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो हम क्या करेंगे यदि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे उतना ही से 2 लीटर का अंतर आता है यानी 80 माइनस 66 198 200/3% इतना परसेंट और इतना परसेंट इक्वल टू 2 लीटर। अब यदि हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 8 तरीका 24 यहाँ पे यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 तरीका 24 240 मैंने 200 तो 40/3% का वैल्यू कितना है 2 लीटर के बराबर। अभी 40/3 और परसेंटेज को यहाँ 100 से भाग दे देंगे इंटू मान लीजिए इसकी क्षमता x है तो x इक्वल टू 2 लीटर। तो क्या करेंगे इससे ये कटेगा और 2 दूना 4 2 और 2 5 10 अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 लीटर। ये मेरा आंसर हो गया आंसर बी।